वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो पाकिस्तान का फ्लैग है उसमें जो सफेद हिस्सा है वो रिप्रेजेंट करता है जी हमारे यहाँ जो नॉन मुस्लिम आबादी है उनको। लेकिन जब हम इंडियन टीवी पे जाते हैं और जब हम यहाँ बात करते हैं, पाकिस्तान में बात करें, हम बहुत तनकीद करते हैं इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी जो अपने यहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ गलत कर रहे हैं या हमारे हिसाब से गलत कर रहे हैं। लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं ये देखना हमें बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो लोग नॉन मुस्लिम रहते हैं उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो एज अ मीडिया पर्सन और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और देखे कि वो हमें क्या बता रहे हैं, बजाय इसके कि उनकी आवाज को दबाया जाए। इसके लिए हमने जी आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ हमें जी ज्वाइन किया है खेलदास कोहिस्तानी साहब ने। आप MNA हैं और आपका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। और 2-3 दिन पहले मैंने इनकी एक क्लिप देखी थी उस पे ट्विटर पे, जिसमें ये कुछ शिकायत कर रहे थे। तो हम उनसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि सर क्या मसला है, क्या हुआ है, ताकि हमारी गवर्नमेंट भी सुन सके और जो वहाँ के इदारे हैं वो भी सुन सके। बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। सर सबसे पहले बताइए कि हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी। हाजू, मेरी तरफ से आपको सलाम और तमाम आपके YouTube चैनल वाले को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। बड़ा अहम इशू लेकर आप अपने चैनल पे आई हैं और आपने मुझे मौका दिया है कि मैं पाकिस्तान की मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम जो है उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने और आपके व्यूअर्स, ये पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी इस मौजू पे लोग सुनना चाहते हैं। जिस तरह आपने आज मुझे मदऊ किया है तो मैं ज़रूर आपको इन हक़ाइक़ से आगाह करूँगा जो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम के साथ जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, जो भी इशू मैं बिल्कुल खुल के आपके सामने रखूँगा। तो ये जो कल परसों रिसेंटली दादू सिंध के डिस्ट्रिक्ट है, उसके दादू सिटी में एक वाक़ा रूनुमा हुआ। वहाँ के एक मुकामी मौजूद शख्सियत केवल राम है, जो कोरोना का पेशेंट था और उसका इंतकाल हो गया। तो उसके वर्सा और हिंदू कम्युनिटी उसके आखिरी रसूमात के लिए शमशान घाट उसकी मैयत को लेके गए। तो वहाँ पे कुछ जैसे ही उन्होंने अर्थी की अग्नि संस्कार करना शुरू किया तो कुछ कब्जा माफिया जो उस शमशान घाट की ज़मीन है उस पे वो कब्जा करना चाहता है, उस पे उनकी काफ़ी वक्त से नज़र है। तो वहाँ के मुकामी लोग थे, उसी एरिया के कुछ लोग थे और हुजूम के तौर पे वो वहाँ पे आए और उन्होंने वहाँ पे अर्थी को जो है उसमें रुकावट डाली, जो अग्नि संसार था उसकी बेहरमती की, उसकी तजलील की और वहाँ पे मौजूद जो हमारे कम्युनिटी के लोग थे उनको हमलावर होने की कोशिश की। उस वक्त उनके साथ पुलिस की एक मोबाइल भी दादू पुलिस की थी, मगर रवायती तरीके से पुलिस ने उस वक्त कोई इकदाम नहीं किया। यहाँ तो पुलिस वाले मैं समझता हूँ 5-8 लोग थे, वो जो हुजूम था वो 200 से ज़्यादा था और हमारे कम्युनिटी के लोग 60-70 लोग थे। तो वो आपने वीडियो भी देखी होगी, वीडियो पूरी दुनिया ने देखी। तो ये एक मैं बात वाजे कर दूं आपके तवज्जुह से कि ये मजहबी तफरीक का कोई वाक़या नहीं था कि भाई हिंदू जो है अग्नि संस्कार क्यों कर रहे हैं। यहाँ सदियों से ये शमशान घाट है, या ये काफ़ी सालों से ये ज़मीन है हिंदू कम्युनिटी की पंचायत की, वहाँ पे ये अग्नि संस्कार का सिलसिला होता रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जो हिंदू कम्युनिटी की या जो नॉन मुस्लिम हो, जो इस किस्म की ज़मीनें होती है तो वो उस पर जो बासर लोग हैं उनकी नज़रें होती है और ये पाकिस्तान में होता रहा है। हमारे कई मंदिरों की ज़मीनें हैं, कई शमशान घाट की ज़मीनें हैं जो हमारी मिल्कियत है हमारे कम्युनिटी की, तो उस पर वो होता है। उसमें कोई मजहबी तफरीक नहीं है, मैं वाजे कर दूँ दुनिया के सामने। ये प्योर एक कब्जे का केस था। उसको एक उसके मतलब ज़मीन के कब्जे के लिए इस किस्म की हरकत की गई, शर्पसंदी की गई एक। तो
वहाँ पे मौजूद कम्युनिटी ने एसएसपी दादू से रब्ता किया, पुलिस फिर दूसरी नफरी भी पहुंच गई। बहरहाल वो अग्नि संसार हो गया उनका कैसे। तो उसके बाद एफआईआर लॉन्च हुई, पुलिस के मदियत में एफआईआर लॉन्च रियासत की हुई। उसमें 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 4 अभी तक जो नॉमिनेट है वो अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो खौफ और फिजा की माहौल था वहाँ पे। मगर एक अच्छी बात जो मैं आपको बता दूं, जैसे सिंध हो या पाकिस्तान हो, हमारे मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 2 मजहबों का या किसी मजहब के दरमियान टकराव नहीं है। जिस तरह इस वक्त इंडिया में, भारत में एक इस्लाम दुश्मन जो सरगर्मियां खुसूसन बीजेपी और मोदी सरकार ने जो इन कुछ सालों में 3 सालों में जो इसने किए, इंडिया जो सेक्युलर कहलाता था उसको नाम याद इन्होंने इंतहा पसंद मतलब सोच का, आरएसएस नजरिए का उन्होंने कर दिया है भारत को। पाकिस्तान में आज तक ये रियासत की तरफ से किसी किस्म की कम्युनिटी के साथ ये रवैया नहीं है। मैं ये वाजे करूँ, इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है, मेरा ताल्लुक पीएमएलएन से, मगर ये मैं बात दुनिया को बताना चाहूँ इस तरह की नहीं है। रही बात सोसाइटी में टॉलरिज्म जो इश्यूज हैं या इंतहा पसंदी है, पाकिस्तान जिस तरह सफर किया है आपने खुद देखा 9/11 के बाद, वो पाकिस्तान में बढ़ा है, तो उस पर एक जनरली में उस पर बात हो सकती है। मगर ये एक कब्जा माफिया है वहाँ पे, उसके बासर दादू में लोग थे, उन्होंने उसके पीछे वो उनके हाथ थे। तो उस सिलसिले में हमने डीआईजी पुलिस और जो मुतलका है उनको हमने कहा, फिर उन्होंने भी कुछ इनिशिएटिव लिया। अभी तक जो इसमें जो रियल जो हैं किरदार वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि हम कानून के इंसाफ के लिए कानून का दरवाज़ा खड़खड़ाएंगे और हम पुलिस से राब्ते में है। मैं यकीन दहानी अपनी कम्युनिटी को भी दिलाना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे अगर हम कोई तफरीक लिखेंगे या कोई इस तरह का हम नैरेटिव देंगे तो ये हमारे मजहबी हमायगी के खिलाफ है। ये हमला सिर्फ एक शमशान घाट या एक अर्थी पे नहीं है, सिर्फ बेहरमती एक उस अर्थी की नहीं है, ये हमला पाकिस्तान की मजहबी हमायगी पे है जो सदियों से सालों से चल के आ रही है। देखें जो पाकिस्तान, हम हिंदू कम्युनिटी है, आज से नहीं है पाकिस्तान में। हम मोहनजोदड़ो में से हमारे आबा अजदाद हैं, और मोहनजोदड़ो के जो इंडस वैली है, ये सारा जो आप देखेंगे तो हिंदू जो है ना, हम वो लोग हैं जो इस बंटवारे में मुल्क छोड़ के नहीं गए। हम अपने पाकिस्तान में रहे, अपने प्यारे मुल्क में रहे, तो हम वो लोग हैं। हम कहीं से आए नहीं है, मुहाजिरीन नहीं है, हम मुकामी हैं, हम बल्कि सदियों से यहाँ रह रहे हैं, हजारों सालों से रह रहे हैं। तो ये जो हमारी मजहबी हमायगी, उस पर भी एक बड़ा हमला हुआ है। सिंध की जो सूफियों की जमीन कही जाती है, पाकिस्तान एक मजहबी हमायगी, हमारी दिवाली हो, हमारी ईद हो, हमारी गमी हो, हम खुशी हो। तो मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ, देखो ना, इंडिया में तो ये हो रहा है कि मुसलमान के घर में लोड शेडिंग है, बिजली नहीं जा रही, मुसलमान हिंदू के घर में बिजली जा रही है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि अगर लोड शेडिंग किसी शहर में हो, मुसलमान को बिजली मिल रही हो, हिंदू को नहीं मिल रही हो। साफ पानी जो है हिंदू के घर में नहीं आ रहा हो, मुसलमान के घर में जा रहा हो। तो ये मैं वाजे करना चाहता हूँ, इस तरह की कोई रियासत की या हुकूमत की, कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोई ऐसा रवैया नहीं है जिस तरह आज की इंडिया को आज जिस तरह वो कर रहे हैं, या जिस तरह उन्होंने आज हालिया इकदाम किए हैं, तो ये नहीं है। बल्कि ये वाकया है, जमीन का वाकया है, उसको हम कंडेम तो करते हैं, उसको हम कानून इंसाफ लेंगे। ये असल मसला ये है। सर, ये क्या पहले भी होता रहा है? जैसे आप कह रहे थे कि कुछ मंदिरों की जमीन की भी बात कर रहे थे आप शुरू में, तो क्या कुछ मंदिर भी ऐसे हैं जिनकी जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश की गई है या कब्जा किया गया है? कई सैकड़ों मंदिर हैं, शमशान घाट है, हिंदूज की प्रॉपर्टी है, उन पे कब्जा किया हुआ है। उन पे मतलब जैसे जैसे पहले गांव थे वो अब शहर बन गए, तो वो उनको कब्जा करके अपने इस्तेमाल कर दिया है। तो ये बासर लोग हैं, आपको पता है, जो हमारी सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी है, एक जो नॉन मुस्लिम है वो इस तरह वो उनको फेस नहीं कर सकता जिस तरह वो एक बासर लोग जो हैं, या जो जिसको हम सिंध में वडेरा शाही कहते हैं, फ्यूडल जो होते हैं। तो इस किस्म के ये काफ़ी केसेस हैं, मतलब सैकड़ों में, मैं आपको कितने गिनाऊं। बड़ी बड़ी जो हमारी
मजहबी तक जो हमारी जगहें हैं उनको, उनकी ज़मीनें सैकड़ों एकड़ों पे ज़मीन होती है, उनको कब्जा कर लिया गया। वहाँ शॉपिंग मॉल बन गए हैं, वहाँ पे दुकानें बन गई हैं, वहाँ पे घर बन गए हैं। तो ये तो बहुत से किस्म के हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के भी एक कमेटी बनाई हुई है, वो उस पर काम कर रही है कि उन ज़मीनों को जो वापस करवाया जाए। 2014 में एक शोएब सडल की क़यादत में आपको होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया हुआ है, वो कमेटी बनाई हुई है, वो भी उस पर काम कर रही है। हम वक्तन वक्तन कोशिश करते हैं, जब हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं हम उस पर अपना इनिशिएटिव लेते हैं। सर बता सकेंगे पाकिस्तान में जो है वो हिंदू कम्युनिटी की तादाद कितनी है और मंदिर कितने हैं? देखिए मंदिर तो तादाद काफी, मतलब मेरे पास एग्जैक्ट मेरे पास वो नहीं है कि मैं कुछ आपको बताऊं आइडिया। इतने हैं। हाँ। हम्म। बस हजारों में है पाकिस्तान में। कुछ ऐसे मंदिर है जो गवर्नमेंट अभी उसको रीओपन कर रही, मत बंद हो गए जो 1947 में जो बंद हो गए। ऐसे ऐसे पुराने मंदिर भी हैं जो इस वक्त बंद है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं उनको दोबारा खोलने की। या कुछ लोग जैसे केपीके में, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी 1947 में यहाँ से चली गई थी, या उसके बाद लोग चले गए थे, तो वो वहाँ पे कोई नॉन मुसलमान नहीं मौजूद है, तो वो मंदिर बंद हो गए या पड़े हुए हैं। ऐसे इस तरह के बहुत से मंदिर हैं। और बाकी जो तारीखी जहाँ जो बड़े इस वक्त हमारे हैं, वो मैं आपको पाकिस्तान में सबसे बड़ा हमारा जो है हिंगलाज माता है, जो बलूचिस्तान सूबे में है। वो दुनिया का मतलब बड़ा जो एक तीर्थ आस्थान है। और उसके साथ ही सिंध में उडेरो लाल का मंदिर है मटियारी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे मंदिर और मस्जिद एक साथ है। हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान जो है मस्जिद में जाते हैं इबादत गाह के लिए। ये दुनिया में एक पीसफुल और एक ऐसा मॉडल है जो हमारी मजहबी हमायंगी के लिए ये साबित करता है कि देखो पाकिस्तान में एक ही जगह पे दोनों अपने मकासद, अपने मुकद्दस जगहों पे जाते हैं और बड़े पुरअमन तरीके से। ऐसे हमारे यहाँ सखर में 7 बेला है, ऐसे बड़े बड़े हमारे टेम्पल है, ऐसे गुरुद्वारे हमारे ये पाकिस्तान की धरती में एक बड़ी अजीम हस्ती बाबा गुरु नानक का जन्म भी ननकाना साहब में हुआ। उसका जो अभी आपने करतारपुर जहाँ पे उनके आखिरी दिन गुजरे, वो भी बड़ी हमारी मुकद्दस जगह है। इसके साथ ही जो हमारा पंजा साहब है हसन अब्दाल में, वो ऐसे बड़े टेम्पल है। और इस वक्त भी पाकिस्तान में नए मंदिर, नए गुरुद्वारे बहुत से बन रहे हैं। इन हालात में, इन मतलब साल में 5-6 हर पाकिस्तान के किसी न किसी एरियाज में नए नए मतलब बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं इस वक्त भी, गुरुद्वारे और मंदिर। बिल्कुल ठीक। तो सर बहुत से आपने कहा कि एक दो जगह आपने भी नाम भी लिया कि वहां पे मंदिर मौजूद है, बंद है मंदिर क्योंकि वहां पे कोई हिंदू कम्युनिटी से वहां कोई नहीं है। तो सर जब ये बने होंगे तो होंगे ही हिंदू कम्युनिटी ने ही बनाया होगा, तो अब मंदिर है, लोग कहाँ गए? देखिए लोग जो बंटवारा हुआ है उसमें भी गए हैं, उसके बाद भी ये सिलसिला वक्तन वक्तन जारी रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें हम नॉन मुस्लिम है, यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, और हमारे मुसलमान अक्सरियत जो यहाँ पे रहती है। मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, मेरे पास ऑप्शन है एक कि मसाइल हैं, यहाँ पे बदमनी है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे डाका रनी हो रही है, यहाँ कोई और इश्यूज है, यहाँ लड़कियों का अगवा है। ये इशू होते हैं हमारे सोसाइटी में, और मुल्कों में भी होते हैं। तो उसको देखकर अगर हम, हमारे पास ये चॉइस है कि हम अपना मुल्क छोड़ के भारत चले जाएं, या अमेरिका चले जाएं, या हम कनाडा चले जाएं। पाकिस्तानी मुसलमान के पास क्या ऑप्शन है, वो कहाँ जाए? ये सारे मसाइल उनके भी लिए है, मुआशरती मसाइल उनके लिए भी है। तो मैं समझता हूँ कि कभी भी अगर जब हम धरती को माँ कहते हैं कि ये मेरी माँ है धरती, पाकिस्तान हमारी धरती है, धरती हमारी माँ है। अगर माँ अगर बीमार होती है तो बेटा उसको अगर छोड़ के जाता है, तो मुझे बताएं वो बेटा नाअहल और नालायक होता है जो अपनी माँ को छोड़ के अकेला तनाई में उन हालात में। उसी तरह मैं अपनी धरती को इतना प्यार करता हूँ, मैं समझता हूँ हमारी धरती में मसाइल बीमारियां हैं, उसके इलाज की जरूरत है। उसका इलाज हो ताकि ये धरती माँ जो है ये खुशहाल और तंदुरुस्त और फूलती रहे।
तो ये हमारा सबका फर्ज है, हम पाकिस्तान में रहकर अपने मसाइल का फेस भी करें, उनके हल के लिए अपने इकदाम। हमारे लिए पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी गई है, तो हमारे पास फोरम मौजूद है। अगर इंसाफ के इदारे हैं, तो ये एक जनरल इशू है कि इंसाफ पाकिस्तान में अगर मिनॉरिटी को नहीं मिल रहा है तो मेजॉरिटी को भी बड़ा मुश्किल आता है। ये नहीं कि इंसाफ, इस मुल्क में एक वजीर आजम को इंसाफ नहीं मिलता है, जो 3 बार वजीर आजम है उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो मैं अगर शिकायत करूंगा कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ इंसाफ के लिए हमें हुकूमतों को ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए। उस निज़ाम में अगर बेहतरी होगी तो उसका रिलीफ सबको मिलेगा। ये नहीं है कि इंसाफ, मैं समझता हूँ नाइंसाफियाँ हमारे साथ हैं, ज्यादतियाँ हमारे साथ हैं, मगर ये ज्यादतियाँ, ये नाइंसाफियाँ अक़लियतों के साथ अक्सरियत में भी है। तो ये जो निज़ाम में खराबी है, या जो अदालती निज़ाम है जिसमें इंसाफ बड़ा देर से मिलता है, इंसाफ की रुकावटें हैं मिलने में, तो वो इंसाफ मिलना महंगा है, तो ये इशू हमारे जनरल सबके लिए है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ। लेकिन सर, अगर आप डॉक्टर को बीमारी नहीं बताएंगे तो इलाज कैसे होगा? आप एक तरफ कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, और दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सिंध का मैं आपसे पूछती हूँ कि सिंध में मियाँ मिट्ठू का नाम आपने सुना होगा। हमने बहुत ज्यादा सुना है कि वहां पे जो हिंदू बच्चियां हैं उनको उठा के ले जाते हैं जब वो 12 साल की होती हैं, 13 साल की होती हैं, और फिर ले जाके जबरदस्ती उनका मजहब जो है वो चेंज करवा के और किसी न किसी मुसलमान से उनकी शादी कर दी जाती है। ये चीज हो रही है या आप समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल हो रही है। सिंध की आबादी 5 से 6 करोड़ की है। मैं आपको बताऊं, वहां पे 4 या 5 लोग ऐसे हैं जिसका एक नाम मियाँ मिट्ठू का लिया, अयूब जान सरंदी है, 3-4 ऐसे बंदे हैं 5-5.5 करोड़ में। अच्छा, उनको सपोर्ट है एक जो मैंने स्टार्ट में की है कि जो आजकल के हालात हैं उनमें उसको सपोर्ट है। बिल्कुल सिंध में, पूरे पाकिस्तान में साल में 1000 से ज्यादा, किसके सब? 1000 से ज्यादा लड़कियों को अगवा किया जाता है जबरन के लिए। और ये एक बीमारी है, बड़ा मसला है पाकिस्तान में। हिंदू कम्युनिटी, मसीह, सिख, सबको ये, हमारे नॉन मुस्लिम को ये बड़ा इशू फेस हम कर रहे हैं। मगर इसके लिए हमने कौमी असम्बली में, जब से मैं 19 महीने मुझे हुए, मैंने 5 से 6 दफा इस मौजू पे बात की, और हुकूमत मजबूर हुई जबरी मजहब तब्दील करने के जो वाकयात है उस पर। वजीर जो आज का वजीर है अपना कादरी साहब, फेडरल मिनिस्टर, उसने फ्लोर पे आकर कहा कि इस्लाम जबर की इजाजत नहीं देता, दीन कभी जबर करने की इजाजत नहीं देता। तो फिर हुकूमत को हमने मजबूर किया, और हुकूमत और अपोजिशन हमने सब ने मिलकर एक पार्लियामानी ज्वाइंट कमेटी बनाई है, जिसकी सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबरान उसमें शामिल हैं, और वो गुज़श्ता 3 से 4 महीने से वो उस पर काम कर रही है। और मैं समझता हूँ ये बड़ी एक कामयाबी इस मामले को रोकने में। अब ये एक मसला है, इस मसले के हल को हम, हर मसले का हल होता है ना, उसका हल कानून साजी से निकाला जाता है। जो कानून है उसमें बड़े मतलब उसको रिलीफ मिलता है, जो जबरन तब्दील करवाने वाले लोग हैं या सहूलतकार हैं, तो उस कानून के जरिए हम रोक सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये है। मगर अब 5.5 करोड़ में अगर 5 बंदे इस तरह के हैं, तो हम 5.5 करोड़ की अक्सरियत तो वो नहीं कर रही है। कुछ आप इसका परसेंटेज निकालें, वो कितने लोग हैं। यकीन करें आरजू, मैं आपको बताऊं, लोग में खौफ है पाकिस्तान में। इन हसास मामलों पे बात करना, इन हसास मामलों खुल के, ये उसमें अक्सरियत हो या मिनॉरिटी हो, खुद हमारे लोग भी डरते हैं कि इस मामलों पे बात नहीं की जाए। मगर हमने बात की है, और हमने हुकूमत को मजबूर किया है, और ये इनिशिएटिव भी हुआ है, और इंशाल्लाह हम इसको मिलकर, अक्सरियत और अक़लियत मिलके इसको हम हल करेंगे। और हम अगर हल नहीं हुआ तो ये पाकिस्तान की जिस तरह बदनामी होती है आप देख रहे हैं। हम तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कहीं क्योंकि ये पाकिस्तान जितना आपका है मेरा इतना ही मेरा है, तो हम वो वतन है, हम चाहते हैं कि इस मुल्क का नाम रोशन हो, ना कि कोई उसमें उसका कोई गलत फायदा उठाए या उस खबर को कोई मतलब इस तरह करे। बाकी लड़कियों की जो है ये बिल्कुल ज्यादती है, नाइंसाफी है। 12 साल 14 साल की बच्चों को, बड़ी बच्चों को, जो बालिग हैं उनको भी जबरदस्ती उठाया जाता है। अभी कुछ केसेस आरजू ऐसे हुए हैं जिन लड़कियों को जबरन मजहब तब्दील करवा के शादी की गई,
तो वो उन लड़कियों के इंटरव्यू आए, आज उनकी कैसी जिंदगी गुजर रहे हैं। बात ये कि अगर कोई इस्लाम या किसी मजहब से कोई लाइक करता है, प्यार करता है, तो उसको वो उसको अपनाना चाहता है, ये हर किसी का बुनियादी हक है। बालिग शख्स का, पाकिस्तान हो दुनिया में कोई भी शख्स अपनी मर्जी का फैसला कर सकता है। मगर हम कहते हैं कि जब इस्लाम जबर की इजाजत नहीं देता तो आप हमारे साथ जबर क्यों कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो, और ये आज तक ये नहीं हुआ आरजू, किसी भी लड़की कोई अगवा हुई हो उसको बहन बनाया गया हो, मजहब तब्दील करके वो उसकी बेटी बनी हो, बहू क्यों बनती है या बीवी क्यों बनती है। तो ये सीधा सीधा एक मतलब एक सेक्सुअल टारगेट होता है, फिर उसको जो है कन्वर्ट करके ये कारोबार है। जो भी लोग सिंध में या पाकिस्तान में कर रहे हैं, इस किस्म की लड़कियों को लेकर वहां पे लेके जाया जाता है। फिर जैसे कोई लड़की अगर प्यार में कोई लड़का उसको लेके जाता है तो वो उनसे रब्ता करते हैं, उसको ले आते हैं, उनको कुछ पैसे देते हैं, फिर लड़की अपने पास रखते हैं, वो लड़की फरोख्त की होती है। तो ये एक बड़ा बिजनेस बन गया है पाकिस्तान में। तो इसकी रोकथाम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जो कमेटी है उसमें ये सारा इसके लिए कानून साजी हो, ताकि ये वाकयात कम से कम हो और ना होने के बराबर हो। तो ये हम बिल्कुल इसमें इनिशिएटिव कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस पूरी पॉपुलेशन में बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन सर, जब हमें फ्लू होता है ना, अगर हम फ्लू का इलाज ना करें तो वो बुखार बन जाता है। हमें इस चीज को यहीं पे रोकना पड़ेगा, वरना ये चीज बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, आपने मुझे बताया नहीं कि ये मियाँ मिट्ठू और इस तरह के लोगों को आप कह रहे थे कि इनको जो है सपोर्ट हासिल है। इनको किसकी सपोर्ट हासिल है जो ये इस तरह से दंदनाते फिर रहे हैं? देखें, ये सपोर्ट एक वही इंतहा पसंदी की जो सोच है जो किसी भी में आ सकती है। इंतहा पसंदी किसी मजहब के लिए नहीं है, किसी एक मजहब के लिए नहीं है। ये हिंदू में भी इंतहा पसंद है और दूसरे मजाहब में भी इंतहा पसंद है। जो इस किस्म के समझते हैं कि ये मतलब जिस तरह अभी इंडिया में कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हमें बड़ा वो फायदा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये इसी एक सोच है जो पाकिस्तान में मौजूद है या दुनिया में मौजूद है। मतलब यहाँ पे इस किस्म की सोच जो है हर मुल्क में मौजूद है। तो वो सोच जो है, मैं किसी इदारे, किसी शख्स, किसी हुकूमत का नाम नहीं लूंगा, ये एक माइंड सेट है। उस माइंड सेट की उसको सपोर्ट है। वो माइंड सेट कुछ लोगों को खौफ की वजह से खामोश रहता है, खामोश रखा हुआ है, लोगों को नहीं बोलते हैं। कुछ उसमें मलूस हो जाते हैं, कुछ उनको सपोर्ट करते हैं। जाहिर है उसमें पैसा भी है, जो पैसा मिलता है एक कन्वर्ट करने के बाद वो जाके दुनिया को बताया था मैंने एक हिंदू को इस मजहब तब्दील करके इस्लाम में मैंने किया है। तो वो कहीं से ना कहीं उसको फंडिंग जरूर होती होगी उस किस्म की, या कोई ना कोई डोनर तो होगा उसका। सर, आप लोग किसी किस्म का केस क्यों नहीं करते? कोई FIR कटी है कभी मियाँ मिट्ठू के खिलाफ या इस तरह के और लोगों के खिलाफ? कभी कोई केस बनाया है? देखिए, मैंने बात आपको इंसाफ की। आपको याद होगा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में आपने वर्किंग की है। एक रिंकल कुमारी का केस हुआ था, बड़ा हाईलाइट हुआ था पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। बस उसका बड़ा वो केस, और उसकी हिंदू कम्युनिटी जिस तरह उस पे पूरे मतलब एक इत्तेहाद के साथ वो केस को परसू किया, केस के लिए फाइट की, सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो उस आला अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिला। उस आला अदालत में रिलीफ मिला मियाँ मिट्ठू को, और सारे केस में मियाँ मिट्ठू कटघरे में आ गया था। मगर उस वक्त उस जिस पार्टी का वो हैसियत थे, वो पीपल्स पार्टी ने उस पार्टी से उसको निकाल दिया उसके बाद, आपने देखा। मगर जाहिर है हमें उन अगर ऐसे इन फोरम से भी हमें अगर रिलीफ नहीं मिलेगा, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप बताएं हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन, आप ही हमें बताएं और कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन यही है, पार्लियामेंट का फोरम है, सुप्रीम कोर्ट है, इंसाफ के इदारे यही है। यहाँ पे ही हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे ही हम अपना केस रख सकते हैं। तो बड़ी मायूसी हुई उस केस के फैसले से, और उस केस के फैसले के बाद उस जो सोच थी, जो मियाँ मिट्ठू जैसे लोग हैं उनको सपोर्ट हुई है, और उससे फिर वो आज तक वो करते आ रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए कि कितने परसेंट हिंदू कम्युनिटी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है? परसेंटेज क्या है?
देखिए मेरे 2% जो है ना मिनॉरिटी पाकिस्तान में होगी। हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है, अगर सेंसस अगर रियल हो पाकिस्तान में, तो हमारा सिंध में जो 5.5-6 करोड़ की आबादी है, उसमें हम 1.25 करोड़ हैं। सही। तो सर ये लोग इसी कहाँ तरह चले गए? क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो लोग ज्यादा थे, इवन 71 के बाद भी थे काफी लोग। तो कहाँ चले गए? क्या आप किसी और कंट्री में चले गए या जॉब के लिए कहीं बाहर चले गए? कम क्यों हो गए? आपकी कम्युनिटी के लोग कम क्यों है अब? देखिए, एक तो बंटवारा हुआ था, आपको भी पता है, दुनिया को पता है। यहाँ से बड़ी तादाद में जो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू कम्युनिटी सिंध में अक्सरियत में थी। सिंध जो था असल में वहाँ पे मेजॉरिटी में थे हिंदू। तो वो सारे चले गए पाकिस्तान छोड़ के भारत, जो बंटवारे में। उसके बाद इन 70 सालों में हर साल कई लोग गए। मैं आपको बताऊं, ये 2013 से जो जब नवाज शरीफ साहब आए 2018 तक, ये 5 साल जो है न, पाकिस्तान में इतनी माइग्रेशन नहीं हुई है। बाकी पूरे 70 साल बंटवारे से लेकर 70 सालों में मतलब माइग्रेशन होती रही है। हमारे लोग जैकबाद में, सखर में, मटियारी में, बदीन में, खैरपुर में, जो सिंध के जो अजला हैं, अब वो सारे लोग जो है ना वहाँ गांव गोठों से सिटी में आते हैं। अब वो कराची आ रहे हैं। तो कराची में इस वक्त हमारी कम्युनिटी ज़्यादा फोकस है, वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि सिर्फ वो मजहबी तफरी का मसला नहीं है, बहुत से इशू है। लोड शेडिंग का अंदरूनी सिंध में मामला है, या अमन अमान का इशू है, या और मसाइल है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग मतलब माइग्रेट हो रहे हैं। मगर जो पिछले वाला दौर इसमें बहुत अच्छा था। इस वक्त भी माइग्रेशन कम हो रही है, जो आज की मैं आपको बताऊं। तो ये 70 सालों में माइग्रेशन का सिलसिला रुका नहीं है। ये पाकिस्तान से माइग्रेशन, मैंने आपको पहले भी इंट्रो में कहा कि एक नॉन मुस्लिम के पास, गैर मुस्लिम के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाए। मगर पाकिस्तान का मुस्लिम जो बहुत से मसाइल का शिकार है, वो कहाँ जाए? ये इसी दहशत गर्दी का मुसलमान भी शिकार है, हिंदू भी शिकार है, मसीह भी शिकार है। दहशत गर्दी में आपने देखा शिया सुन्नी का यहाँ पे तफरीक, बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान में, जिसपे हम मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आपने देखा रोजाना सैकड़ों की हिसाब से कराची में टारगेट किलिंग में लोग मर जाते थे, शहीद हो जाते थे। तो क्या हम मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे? तो ये माइग्रेशन रुकनी चाहिए। मैं अपनी कम्युनिटी को आपके तौर से कहना चाहता हूँ कि ये हल नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ने से आपके मसाइल हल होंगे। ये मसाइल अगर आप समझते हैं कि एक अफोर्ड करता है चले जाता है, दूसरा जो आपका भाई यहाँ बैठा हुआ है वो तो मजीद शिकार होगा। जो आप परसेंटेज आप कह रही हैं, इतनी परसेंटेज अब कम हो गई है। तो अगर हमारी मेजॉरिटी हो, अगर हमारी तादाद ज्यादा हो, तो अगर हम माइग्रेशन ना करें तो शायद हमारे मसाइल इतने ना हो। ये मसाइल इस माइग्रेशन की वजह से भी होते हैं कि हम थोड़े होते जा रहे हैं, और थोड़े हैं, आपस में इताद नहीं है हमारा। तो ये भी मसाइल को जन्म देता है, एक माइग्रेशन भी। सर पंजाब में कितने लोग हैं? लाहौर में हिंदू कम्युनिटी कितनी आप समझते हैं कि मौजूद है इस वक्त? पंजाब में है? पंजाब और में में लाहौर पंजाब में क्रिश्चियन जो हैं वो बड़ी तादाद में है। हिंदू कम है, मगर जो आपका साउथ पंजाब है, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बड़ी तादाद में है। तो जो असल में जो सेंसस होता है वो रियल तो है नहीं पाकिस्तान में। जब भी सेंसस, हालांकि हमारी गवर्नमेंट वो है, मगर वो ना ही सेंसस ये साबित करता है कि ये क्रिश्चियन कितने हैं, हिंदू ये भी नहीं लिखा हुआ कहीं। सेंसस में मतलब एक दिखाया जाता है ना कि भाई इतनी अकलियतें हैं इस सूबे में, इतने सिख हैं, इतने क्रिश्चियन हैं, इतने हिंदू हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ी तादाद जो है पंजाब में मसीह और हिंदुओं की रहती है। बिल्कुल ठीक। सर आप जैसे आप कह रहे हैं कि कई जगह पे जो है वो मंदिर की जमीन पे कब्जा है, मॉल्स बन गए हैं, और इसी तरीके से शमशान घाट के ऊपर भी आप कह रहे हैं कि बहुत से ये माफिया जो है, लैंड माफिया। तो इसकी कोई आप लिस्ट बना सकते हैं थोड़े दिनों में? बेशक आप एक हफ्ता ले लें, 2 वीक्स कर लें, कि वो लिस्ट बना के क्या आप उसको हमें प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक मिनॉरिटी कमीशन भी बनाया है, नेशनल कमीशन, आपको आपके इल्म में होगा।
तो ये टास्क उनको भी मतलब है। और वो जो मैंने दूसरी सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी एदाद और शुमार हैं कि कितने हैं, मैं आपके सामने बिल्कुल ले आऊँगा। जब भी आप कहेंगी तो आपको दोबारा आपके सामने और आवाम के सामने रखेंगे। बिल्कुल सर, ताकि हमें एरिया पता हो कि कहाँ पे क्या किया गया है या कहाँ से जो है वो लैंड माफिया कर रही है। ये चीज़ मीडिया में ज़रूर होनी चाहिए। आप उसको सोशल मीडिया पे भी लगा सकते हैं, आप हमें भी दे सकते हैं। तो ये चीज़, क्योंकि जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे, आपको मालूम है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के काम की क्या स्पीड होती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बेशक नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, आपको पता है सब स्लो काम करते हैं। तो आपको अगर इसको फास्ट ट्रैक पे लेके जाना है तो आपको खुद भी इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा, आपको खुद भी ये लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल, हम करेंगे, आपके सामने भी ले आएंगे। हमारे पास लिस्ट इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूंगा दूसरे प्रोग्राम में या सोशल मीडिया के थ्रू। बिल्कुल हम आगाही देंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया एंड आई होप कि आप हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। और जो हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को जो उठाने का मसला है उसके ऊपर आप, क्योंकि जाहिर है आप असेंबली में भी हैं, आप वहाँ पे भी बात करते रहेंगे, ताकि ये एक चीज़ जो एम्बैरेसमेंट बन रही है पाकिस्तान के लिए उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि मियाँ मिट्टू और इस तरह के लोगों को अरेस्ट होना चाहिए और इस चीज़ को रुकना चाहिए। कि मतलब 12 साल की 13 साल की बच्ची कैसे समझ सकती है कि उसे किसी और मजहब में जाना है। तो वो इससे पहले कि ज़्यादा पेरेंट्स जो है वो परेशान हो, और इस तरह से मैं समझ सकती हूँ कि जिनकी बच्ची को लेके जाते हैं उन पेरेंट्स पे क्या गुजरती होगी। तो बिल्कुल आप खुद भी इसके ऊपर काम करें और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें असेंबली में, असेंबली के फ्लोर पे, ताकि इसके ऊपर काम किया जा सके। क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि ये चीज़ अगर कम है तब भी ये जुकाम है, आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा इससे पहले कि ये बुखार बन जाए, उसके बाद ना आपके बस में कुछ रहे और ना मीडिया कुछ कर पाए, ना गवर्नमेंट कुछ कर पाए। तो इसके लिए ज़रूर हम लोग मिल के काम करेंगे और इंशाल्लाह इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करेंगे और इसका कोई हल निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।